बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है। कूलर बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है और विकराल रूप धुएं के गुबार से आसमान काला हुआ है। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं और ये भयंकर आग ग्रेटर नोएडा में लगी हुई है। कोई हताहत, दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं और इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के तुसियाना की घटना है। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता वहीं पर हैं। आशु, बताइए क्या चल रहा है, कितनी भयंकर आग है, कब तक बुझा ली जाएगी? काफी बड़ी आग है और दरअसल 5 से 6 फैक्ट्रियां अब तक इसमें जलकर खाक हो चुकी हैं। दूर से दरअसल हम देख लें कि फायर कर्मियों को मशक्कत करनी पड़ी है, क्योंकि फैक्ट्री में इलाका अभी भी जो आग है 2 घंटे बाद भी काबू में नहीं आई है। तो अब मैं फायर कर्मियों को देख रहा हूं, जो सिल्वर फायर सूट होता है, द फायर प्रोटेक्टर सूट, वो पहन करके अब अंदर जाने की कोशिश है। दरअसल ये पूरी पेरीफेरी में आग आगे जो फैली है, जो पूरा कंपाउंड है, यहाँ पर कूलर बनाए जाते थे, प्लाईवुड कंपनियां थी और इंडस्ट्रियल, अब आप आधा दर्जन, दरअसल ये संख्या 1 दर्जन से ज्यादा है और उसके बावजूद भी आग पर नियंत्रण नहीं है। तो अंदर अगर आप फ्लेम देखेंगे तो दूसरी तरफ उठता धुआं दरअसल आसपास के पूरे इलाके को इस धुएं के गुबार ने लगभग ढक लिया है। अब इसके साथ आप देखेंगे यहां पर जब लपटें, दूसरे इलाकों में भी लपटें उठ रही हैं, तो इतनी संघर्ष, तो कोशिश है कि दरअसल आग पर काबू पाया जाए। दूसरा, चूंकि इंडस्ट्रियल इलाका है और हवा की जो स्पीड है आज थोड़ी ज्यादा और हवा दूसरी तरफ है, इसी वजह से एक बड़ी राहत रिहायशी इलाके को हुई है। वरना अगर ये धुएं की चपेट में आते तो बड़ी संख्या होती उन लोगों की जो घायल होते या फिर खासकर उनको अस्पताल ले जाना पड़ता। देखिए, जिस फैक्ट्री को अभी बचाने की कोशिश की जा रही थी, वहां फिर से एक बार लपट उठने लगी है और ऐसा लगता है कि अगर जल्दी इस पर कोशिश नहीं की गई, देखिए लपटें आपको बता रही हैं कि दरअसल आगे जितनी इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, 5 से 6 फैक्ट्रियां अब तक जलकर राख हुई हैं 2 घंटे में, ये और भी बढ़ सकता है अगर इस पर तत्काल नियंत्रण ना पाया जाए। क्योंकि सकरा इलाका है और फायर ब्रिगेड की जो कर्मी है वो कोशिश कर रहे हैं कि दीवार को ब्रीच करके दूसरे इलाकों तक पहुंचे और पानी पहुंचे। तो यहाँ क्रेन भी मंगाई गई है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो दीवारों को उस इलाके से तोड़ा जाए, फायर ब्रिगेड के लिए रास्ता बनाया जाए, क्योंकि जहां पर धुआं उठ रहा है वहां पर अब लपटें उठने लगी हैं। यानी एक जगह अगर धुआं कोशिश कर रहा है तो वहां पर जो है फ्लेम बहुत ज्यादा उठने लगा है। और धुआं कहते हैं नॉर्मली आप जब आप मशक्कत कर रहे हैं फायर ब्रिगेड की टीम, तो ये नियंत्रण होना चाहिए, ये नियंत्रण में आ नहीं रहा है। 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और एक से दूसरे इलाकों में, दूसरी यूनिट्स में फैलती जा रही है। एक बार ये देखिए धुएं का विकराल जो आकार है, आसमान में जिस तरह फैला है पूरे इलाके में दूसरी तरफ, और इसी से पता चलता है कि आग कितनी गंभीर है, कितनी बड़ी है। सही आशु, हम देख पा रहे हैं फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी हुई है, लेकिन धुएं का गुबार आसमान में उठता हुआ, आग की लपटें नीचे से उड़ती हुई दिखाई देती हुई, भयानक आग लगी है। ये कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी है। फायर ब्रिगेड मौके पर है लेकिन आग को अभी तक बुझाया नहीं जा सका है। ग्रेटर नोएडा से हम ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आग किस तरह से लगी। लेकिन आशु, सबसे बड़ी बात, क्या अंदर कुछ कर्मचारी, कुछ लोग तो नहीं हैं? सब संतोष की बात है या कुछ खतरा है? अभी किसी के हताहत होने की जानकारी आई नहीं सही, क्योंकि दरअसल पहले जो आग लगी थी वो ये पहली यूनिट आप देख पा रहे हैं, वहां आग लगी थी। अब आप देख रहे हैं ये सिल्वर सूट पहन के, दरअसल ये फायर प्रोटेक्टर सूट है और इसकी जो आग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा है। तो कोशिश की जा रही है कि एक एक इलाकों से सबसे पहले आग पर, अगर लौ काबू में नहीं होगी तो आग बुझाना बेहद मुश्किल होगा। ऊपर से हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा, वो देखिए लपटें कितनी विकराल उठ रही है इस समय। जहां पर थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले धुआं उठ रहा था, वहां लपटें उठने लगी हैं और हवा को, चूंकि हवा का साथ मिल रहा है इस आग को, और ऐसे में आग लगातार भयानक होती जा रही है। कोई जानकारी मिली आशु, अंदर लोग तो नहीं है, कर्मचारी लोग, काम करने वाले कुछ लोग तो है नहीं? कोई जानकारी मिल पाई? नहीं, फिलहाल सहित किसी के अंदर होने की आशंका अभी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आग लगी थी तमाम सारे लोग, भगदड़ मची थी, वो लोग वहां से बाहर निकले। अभी हमारी जो लोगों से बात हुई है, क्योंकि इंडस्ट्रियल इलाका, रिहायशी इलाका, मिक्स आबादी है, तो जैसे आग की शुरुआत हुई लोग सबसे पहले बाहर निकले और जैसे वो बाहर निकले तानन फान में फिर पुलिस को, फायर ब्रिगेड को कॉल दिया गया। आग लग रही थी, चूंकि इंडस्ट्रियल एरिया बड़ा था और इलाके बड़े थे, तो जब आग की शुरुआत हुई लोग बाहर निकले। ये कोशिश उस समय नहीं हुई थी कि आग बुझाइए। देखिए जिस तरह धुएं का गुबार आसमान में फैल रहा है, अभी काफी समय लगेगा आग बुझाने में। सही, बहुत धन्यवाद आशुतोष मिश्रा, हमारे संवाददाता ग्रेटर नोएडा से ये तस्वीरें दिखा रहे थे। काले धुएं का गुबार आसमान में और ये आग की भयावहता को दर्शाता है। आग कितनी भयानक है इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन नीचे आग की लपटें भी हैं, वो लपटें शांत नहीं हुई, ऊपर तक आपको आग की लपटें दिखाई दे रही हैं और ये धुआं इतना ज़्यादा है। कूलर बनाने वाली ये फैक्ट्री है। जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये मिल रही है
कि इस फैक्ट्री में फ़िलहाल कोई मज़दूर कर्मचारी नहीं हैं। जैसे ही आग लगी थी सभी लोग बाहर निकल गए थे। ग्रेटर नोएडा में ये भयानक भीषण आग एक कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में लग गई है और इस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पूरी मेहनत कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड वहाँ पर कई सारी मौजूद हैं। आग को बुझाने की कोशिश हो रही है और आग की जो इंटेंसिटी है, भयावहता है, उसे देखकर ये आग बुझाने में समय लगेगा, इस तरह से आप कह सकते हैं। लेकिन संतोष की बात फ़िलहाल यही है कि अंदर कोई भी नहीं है, ये जानकारी अभी मिल रही है। जब आग लगी, जैसे ही आग लगी, आग इतनी फैली नहीं थी, तभी फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारी, मजदूर और दूसरे लोग बाहर निकल गए हैं। इस तरह की जानकारी अभी मिल पा रही है।